इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारा टैलेंट लेके पैदा होते हैं, लेकिन अफसोस वो अपनी इस काबिलियत को कभी पहचान ही नहीं पाते हैं और बिना उस टैलेंट को दुनिया को दिखाए इस दुनिया से चले जाते हैं। अफसोस। हाँ, लेकिन दो कैटलिस्ट हैं, एक आपकी ताकत और एक आपकी काबिलियत, जो आपके नेचुरल टैलेंट को बाहर निकाल सकती है और आपको सफलता के नए अवसर दे सकती है। कैसे? आइए इसी बात को समझते हैं इस कहानी से। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। मैं दीपक आर्या द कैटलिस्ट एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है ईगलेट और चिक्स की। एक बार मुर्गियों के अंडों के साथ एक ईगल का अंडा भी रखा गया। गलती से रखा गया। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से बच्चे निकले। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, थोड़े समझदार हुए। वो अपने एक दूसरे को अपना भाई बहन ही मानते थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ सोते थे। तकरीबन सारी आदतें भी एक जैसी थीं, क्योंकि जो उनके संस्कार थे वो तो मुर्गी वाले ही थे। एक दिन वो मैदान में खेल रहे थे और दाना चुग रहे थे, तो जो बच्चा ईगल के अंडे से निकला था उसकी नज़र अचानक आसमान की तरफ गई और उसने देखा कि एक पक्षी अपने परों को पूरा फैलाए हुए, पूरी फ्रीडम के साथ आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है। और वो रोमांचित हो गया ये देख के और सोचने लगा कि काश मैं भी उतना उड़ पाता। और उसने अपनी ये इच्छा अपने भाई बहनों से जाहिर की। उनसे कहा, देखो वो पक्षी कितना ऊंचा उड़ रहा है आसमान में, बड़े होके हम भी इतना ऊंचा उड़ेंगे। ये बात एक मुर्गी सुन रही थी जो उनके आसपास ही दाना चुग रही थी। उसने आके कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो और जब बड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम मुर्गी के बच्चे हो, तो तुम 4 फीट से ज़्यादा नहीं उड़ सकते। तो ऐसे ख्वाब देखना बंद कर दो जो तुम्हें बाद में निराशा दें। सोचिए, वो ईगल का बच्चा जिसको भगवान ने एक ऐसा टैलेंट दिया था कि जो हज़ारों मीटर ऊंचाई पर उड़ सकता है, वो ज़िंदगी भर सिर्फ 4 फीट उड़कर ही मर गया। क्या सीख मिली इस कहानी से? मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव इन्फ्लुएंस। नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहिए। ये बिल्कुल सच है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, बहुत काबिलियत होती है, लेकिन वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से उस टैलेंट को, उस काबिलियत को कभी भी सफलता में नहीं बदल पाते हैं। क्या रोमांचक कहानी है ये, और क्या सीख मिली हमें इससे। हमें कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए उन लोगों की राय से जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। हमें जो नेचुरल टैलेंट मिला है उसको परखना चाहिए, अपनी काबिलियत को बढ़ाना चाहिए और हर उस अवसर को भुनाने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो फिर वही बात, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए
मैं दीपक आर्या द कैटलिस्ट एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा, फिर मिलेंगे।